નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર આવ્યા 8મો पाठ मुस्कान के मोती। तो हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, तो उसे दीर्घायु भी बनाता है। तो हंसी क्रोध चिंता और शोक को भगा देती है और साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। तो हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री है। आवश्यक सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में वहाँ से ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं, तो हम पढ़ेंगे ये चुटकुले। तो चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चाटा यानी कि तमाचा। तो तुमने राजू को तमाचा क्यों मारा? अब पिंटू क्या कहता है? 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। हिपोपोटेमस यानी कि एक बड़ा सा जो जानवर होता है वो, तो क्या कहते हैं? हिपोपोटेमस। तो उसने वो चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? 15 दिनों के बाद आज ही क्यों उसे मारा? तो मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस को देखा था, इसलिए उसने आज उसे मारा। अब आगे पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे अब याद रहेगा। पति क्या कहता है? अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। भुलक्कड़ यानी कि बहुत भूलना, यानी कि जिसको भूल जाने की जो आदत होती है ना, वो। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने की 1000 तरीके। तरीका यानी कि उपाय। तो आज वो एक याद रखने का तरीका का कि वो एक किताब जो है वो ले आता है। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। पत्नी क्या कहती है कि ये किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं, यानी कि वो 10वीं बार आया है, फिर भी वो अभी भुलक्कड़ ही है। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। यानी कि जहाँ जो भी जिसकी भी दुकान पे वो जिसके भी घर पे जाता है तो वो उसे कल आने की ही बात करते हैं। तो जिसकी वजह से वो कह रहा है कि मेरे इस चक्कर में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। अब आता है शिक्षक। रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश क्या कहता है? गुरुजी 0 निकाल दीजिए। 0 निकालने से 5 बचेंगी। लेकिन वो ये नहीं कहता कि 50 में से 50 को ही निकाल दिए तो 0 ही बचेंगे ना। नहीं, 50 में से 5 बचाने के लिए कहा तो उसमें से 49 हम निकाल देते हैं तो 5 बचेंगे। ठीक है। अब आगे सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तीली यानी कि समझते हो सलाई। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। यानी कि सारी माचिस की पूरे जो भी जितने भी माचिस लाए उसकी तीलियाँ जो जला कर देखते हैं तो वही उसी वक्त ही ये सारी तीलियाँ जो है वो जला देते हैं, तो यानी कि ख़त्म हो जाती है। अब आगे सुरेश,
यह सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? तो कहता है कि यह टायर जो है कैसे पंक्चर हो जाता है। तो महेश कहता है एक कांच की बोतल पे चढ़ गया था। एक कांच की जो बोतल है उस पर वो ये टायर जो चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो पंचर हो जाता है। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? तो महेश क्या कहता है, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। अब यहाँ पर जो है दिखा देता है वो जो चित्र जो है कि आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित ही पैर ही बाहर निकाल कर प्रणाम करता है। समझ में? और यहाँ पर है, डॉक्टर साहब मेरे सिर से में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कर दीजिए। तो अब यहाँ पर है, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा, तो अब हाथी को की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है, तो आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। तो हम उसको उल्टा कर देखते हैं, तो देखिए तो कैसा लग रहा है हाथी। ठीक है, अब है आगे। इकाई में दिए गए चुटकुले में दो दो के युद्ध में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। अभ्यास के में तो कक्षा के दो गुट बनाए और प्रत्येक गुट से एक एक छात्र कोई मज़ेदार चुटकुला सुनाए। चुटकुला नीरस न हो और चुटकुला भाव के अनुसार ही अभिनय के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में क्या आता है कि आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। तो आपके सुने हुए जो हो, यानी कि एक अंकल होते हैं जो, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? तो आरती क्या कहती है, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? एक जो है नौकर और मालिक का है। नौकर, मालिक आप एक साथ दो रोटियां क्यों खाते हैं? तो मालिक क्या कहता है, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। अब आगे है तीसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न में क्या कहता है कि उदाहरण के अनुसार रखकर चुटकुला बनाइए। तो यहाँ पे मालिक चुटकुला बनाना है, तो देखते हैं यहाँ पे कि शिक्षक, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? तो छात्र क्या कहते हैं, मूर्ख। तो माँ, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? तो बेटा क्या कहता है, चल कर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चल कर आएगा। चल कर। दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहक क्या कहता है, मौका। क्या चाहिए? यहाँ पे ग्राहक क्या कहता है, मौका। न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। न्यायाधीश क्या कहता है, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। क्या कहता है चोर, क्या कहता है, ताला। अब चौथा है, एक भुल्लड़कर आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। तो डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है?
तो ये आधा भुलक्कड़ क्या कहता है? याद नहीं। क्या कहता है? याद नहीं। आगे है अब आगे का है प्रश्न 4 में, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में भेजिए। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो ना। क्या जवाब आएगा? ना। क्या तुम अकेले ही पागल हो? तो ना। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? तो क्या? हाँ। अब क्या हमें डर हर प्रसंग और हर जगह पे हंसते रहना चाहिए? तो कारण सहित बताइए। तो हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए और हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। तो यहाँ पर अभी आप लोग अभ्यास के जो है वो ही लिखिएगा। स्वाध्याय का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।